हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉचीज लीनियर इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर लगता है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना चाहिए तो आपको ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। और उसके बाद जब आप इस टॉपिक पर के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो अब जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा। और दोस्तों, एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गया तो उसके बाद आप ये कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें। और सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आई एम सार्थ खांडेकर एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या है। तो उसका जनरल फॉर्म इस टाइप में होता है, दैट इज x raised to n dny upon dx raised to n p1 x raised to n minus 1 dn minus 1 y upon dx raised to n minus 1 and so on p n y equals to x। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हर टर्म में जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर है, दैट इज d बाय dx। जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर है वही पावर x का भी है हर टर्म में। यहां पे x कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर n है तो यहां पे भी x का पावर होगा n। यहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर है n-1 तो यहां पे x का पावर है n-1। यहां भी सेम, यहां भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर है 0 तो कांस्टेंट का पावर भी है 0, इसलिए x रेज टू 0 होता है 1। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये डिफाइन करता है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ओके, तो अब अगर हमें इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई के फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इस फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, दैट इज x इक्वल टू ई रेस टू जेड। ठीक है, ये p1 p2 pn तो कांस्टेंट है, हमें x की जगह पे e रेस टू z सब्स्टिट्यूट करना होगा और इस पर से z की वैल्यू हमारे पास आती है log ऑफ x। तो इसका log लेने के बाद हमारे पास z की वैल्यू आती है, दैट इज log ऑफ x। ओके, अब हमें dy बाय dx हर टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है तो सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमें x को भी एलिमिनेट करना है ताकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म मिल सके। ओके, तो x dy बाय dx इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट किया dy और ये जो d है ये है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d बाय dx। तो ये कैसे आया, तो हमारे पास है x इक्वल टू ई रेस टू जेड ये फंक्शन। अब इसे डिफरेंशिएट करने के बाद d बाई डी जेड मतलब होता है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैपिटल D। ओके, अब यहां पे हमें चाहिए dy बाई dx और बाय चेन रूल के रूल से dy बाई dx होता है हमारा dy बाई dz इंटू dz बाई dx। अब ये जो dz बाई dx है ये इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, ये हमारे पास z है log ऑफ x, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dz by dx मिलेगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो dz by dx इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x। ये x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद में dy by dz की वैल्यू हमें मिल गई x dy by dx। ओके, अब ये जो dy by dz है ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d by dz इंटू वाई। तो हमने x dy by dx की जगह पे dy सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब ऐसे ही हम x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं d इंटू d माइनस 1 इंटू वाई। जैसे हमने ये फाइंड आउट किया वैसे ही हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में x क्यूब d3y by dx क्यूब इंटू d माइनस 1 d माइनस 2y ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सारे एंड सो ऑन
ऐसे हमें जितने भी टर्म्स रिक्वायर्ड है वो सारे टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये सारे वैल्यूज ले जाकर हम इस जनरल फॉर्म में पुट अप कर देंगे और उसके बाद हमें मिल जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। और एक बार हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया उसके बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ये तो आपको पता ही है। दैट इज सबसे पहले CF फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके बाद में PI फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करेंगे हमें हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस टॉपिक पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो एक अब एग्जांपल है हमारे पास x² d2y by dx² minus x dy by dx plus 4y equals to cos of log x plus x sin of log x। ठीक है, ये x का पावर जो है वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर है, तो ये हमारा कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि x के जगह पे हमें e रेज़ टू z सब्स्टिट्यूट करना है, इस पर से z की वैल्यू आती है हमारे पास log ऑफ x। ठीक है, अब इसके बाद हमें x dy by dx इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल dy और x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू हमें सब्स्टिट्यूट करना है d इंटू d माइनस 1 y, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये वैल्यूज दे जाकर हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर मतलब d इंटू d माइनस 1y, d इंटू d माइनस 1y माइनस x dy by dx मतलब dy प्लस 4y इक्वल्स टू cos ऑफ log x, और log x मतलब होता है हमारा z, तो ये आएगा cos ऑफ z प्लस उसके बाद में x sin ऑफ log x, और log x से हमारा z, x की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है e रेज़ टू z, तो ये आएगा e रेज़ टू z इनटू sin ऑफ z। ओके, तो ये आ गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें इसे f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू x ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, ये आएगा मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और y को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास d स्क्वायर फिर d इंटू 1 दैट इज माइनस dy और ये माइनस dy ये होगा माइनस 2dy, तो ये माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ z प्लस e रेज़ टू z इंटू साइन z। तो ये आ गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज f ऑफ d इक्वल्स टू 0, इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे, वो होगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस पर से हमें d की वैल्यूज मिल जाती है दैट इज 1 प्लस माइनस √3 इंटू आई, d की वैल्यू मिल गई। उसके बाद में हम CF लिखेंगे, ये है हमारी इमेजिनरी वैल्यूज, तो हमारा CF आएगा इस फॉर्म में दैट इज e रेज़ टू पावर 1z दैट इज e रेज़ टू पावर z इनटू C1 cos ऑफ √3x प्लस C2 sin ऑफ √3x। ये आ गया हमारा CF। अब उसके बाद में PI निकालेंगे, PI होता है हमारा 1/f ऑफ d इंटू x, और 1/f ऑफ d क्या है, f ऑफ d क्या है हमारा, f ऑफ d है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू x क्या है हमारा cos ऑफ z प्लस e रेज़ टू z sin z। ठीक है, अब यहां पे दो टर्म है और हमें ये
वन अपॉन एफ ऑफ डी दोनों टर्म में ऑपरेट करना है तो ये अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 4 इंटू ई रेस टू जेड साइन जेड। ओके ओके, अब यहां पे 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस ऑफ जेड। अब इस केस में हमें पी आर निकालना है। जब हमारे पास 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो हम सारे डी स्क्वायर को माइनस ऑफ कांस्टेंट के स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और जब हमारे पास 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू सम फंक्शन ऐसा होता है तो सबसे पहले हम ई रेस टू जेड को ऑपरेट करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में जो भी एक्स का फंक्शन होगा या जेड का फंक्शन होगा उसे हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो वही हमें केस यूज करना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, उसके लिए केस 2 यूज करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू सम फंक्शन ऑफ z इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, इसके लिए हम केस 5 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हर डी स्क्वायर को माइनस ऑफ 1 स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और यहां पे सबसे पहले ई रेस टू जेड ऑपरेट करेंगे और हर डी की जगह पे d प्लस 1 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, और साइन जेड को हम ई रेस टू जेड ऑपरेट करने के बाद में ऑपरेट करेंगे। ओके, अब यहां पे -1 से डी स्क्वायर रिप्लेस करने के बाद 3 - 2d आता है इंटू कॉस जेड प्लस ई रेस टू जेड हमने ऑपरेट कर लिया, ठीक है। तो यहां पे d की जगह पे d प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद d स्क्वायर मतलब d प्लस 1 का स्क्वायर, और d प्लस 1 का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब d स्क्वायर तो हमने लिख लिया, अब ये जो प्लस 2d है, प्लस 2d एंड माइनस 2d ये कैंसिल होगा, ये d की जगह पे d प्लस 1, दैट इज ये ऐसा होगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2 इंटू d प्लस 1 दैट इज 2d माइनस 2 प्लस 4। अब ये 2d और ये 2d कैंसिल, उसके बाद में ये 1 माइनस 2 that is -1 and -1 plus 4 that is 3, तो हमारे पास d स्क्वायर प्लस 3 आ गया इंटू साइन जेड। ओके, अब यहां पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, और जब भी लीनियर फैक्टर होता है तो हम इंटीग्रेट या फिर डेरिवेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उसे रैशनलाइज करना होगा। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3 प्लस 2d से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ गया 3 प्लस 2d, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, दैट इज 9 माइनस 4d स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ z। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ d, तो सारे d स्क्वायर को माइनस ऑफ 1 स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, केस 2 दैट इज e रेस टू z इंटू इसे -1 से रिप्लेस करने के बाद -1 प्लस 3 दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू साइन जेड। अब यहां से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकल गया, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब बचा ये पार्ट। अब ये पार्ट में क्या करना है, फिर से cos ऑफ z इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम माइनस ऑफ 1 स्क्वायर से, तो ये आएगा 3 प्लस 2d अपॉन डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, दैट इज ये होगा फिर 9 माइनस 9 प्लस 4, और 9 प्लस 4 होता है 13 cos ऑफ z प्लस e रेस टू z अपॉन 2 sin z। ओके, अब उसके बाद में ये 13 कांस्टेंट बाहर लेंगे, दैट इज 1 अपॉन 13, और ये जो 3 प्लस 2d cos z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3 cos z प्लस 2 इंटू डी कॉस z, और ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव, cos z का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन z, तो ये माइनस साइन z
प्लस ई रेस टू जेड बाय 2 साइन जेड। ओके, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पी आई। ओके, अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है, तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन मींस CF प्लस पी आई, और CF है हमारे पास e रेस टू जेड इंटू C1 cos √3z प्लस C2 sin √3z प्लस पी आई क्या है हमारा 3/13 cos z माइनस 2/13 sin z प्लस e रेस टू z अपॉन 2 sin z। अब सबसे पहले हमें x के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उसके बाद में हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, दैट इज x इक्वल टू ई रेस टू z। तो हमें वो रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। हर z की जगह पे हमें log ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना होगा, हर z की जगह पे हमें log ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना होगा, और हर e रेस टू z की जगह पे हमें x सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहां पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आता है, दैट इज e रेस टू x मींस x इनटू c1 cos ऑफ √3 log x प्लस c2 sin √3 log x प्लस पी आई 3/13 cos of log x माइनस 2/13 sin of log x प्लस e रेस टू z के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x, दैट इज x/2 sin of log x। ये आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्या किया, सबसे पहले कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया, उसके बाद में हमें x के जगह पे e रेस टू z सब्स्टिट्यूट किया और z इक्वल्स टू log x की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद में dy बाय x dy बाय dx x स्क्वायर d2y बाय dx की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना था। तो x dy बाय dx की जगह पे हमने dy सब्स्टिट्यूट किया और x स्क्वायर d2y बाय dx की जगह पे d into d minus 1 y सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, उसके बाद में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। वो सारे वैल्यूज ले जाकर हमने ये कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। उसके बाद तो हमें पता ही है CF फाइंड आउट करेंगे, PI फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ चुका है। इस टॉपिक पर आपने प्रैक्टिस करने के बाद ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।